अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम पिप और मॉड्यूल्स को देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं, पाइथन में इनका क्या यूज़ है। वन बाय वन इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग और पाइथन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन पे उसको मेंशन कर दिया, जाके आप उसको पहले वॉच करें, उसके बाद यहाँ पे आके इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका आगे आप बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं थोड़ी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज आपके लेक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, ताकि मैं वो क्लियर कर सकूँ हर एक चीज़ के बारे में। So without wasting any time, let's jump in. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता दूं कि ये पिप है क्या, व्हाट इज पिप, पिप का काम क्या है। पिप एक पैकेज मैनेजर है जो चीज़ों को पाइथन में इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, अपडेट, अपग्रेड, ये सारी चीज़ें जो है हमारा पिप करता है। साथ ही उसका काम जो है बेसिकली हम अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे हम क्रोम ब्राउज़र में एक्सटेंशन पे जाते हैं, क्रोम की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए उसमें एक्सटेंशन को ऐड करते हैं। कोई भी एक्सटेंशन हो गई, ऐड कर ली तो उसका कुछ फंक्शन चेंज हो गया, उसकी फंक्शनैलिटीज चेंज जो हो गई। तो इसी तरह जो है ना हम भी पाइथन में पिप का यूज करते हैं और उसमें फंक्शनैलिटीज को ऐड करते हैं इसी पिप की कमांड से। बेसिकली यही थी पिप। और अगर आपको मैं समझाने के लिए पावर शेल ओपन करें, आप लिखें पिप, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगा, काम क्या है, किस तरह ये पिप वर्क करती है, कैसे हम को यूज करेंगे, वो भी मैं जो है ना कंटिन्यूस आगे आने वाली वीडियोस में मजीद जो है ना डीपली आपको सिखाता जाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप पावर शेल को ओपन करें, इसमें पावर पिप लिखें। पिप लिखने के बाद आपको जो है ना सारी डिटेल नीचे मिल जाएगी, पिप का काम क्या है। उसके बाद आप इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई भी चीज़ इंस्टॉल कैसे करनी है, तो आपने लिखना है python.exe -m और उसके बाद पिप इंस्टॉल और उसके बाद माइनस अपग्रेड पिप, ये लिख के जो है ना कर देना है। अगर आपके पास पिप का कोई भी इशू होगा या जो है ना पुरानी हो चुकी होगी तो वो आपकी अपग्रेड कर देगा, अगर नहीं होगी तो वो आपकी इसमें जो है ना दोबारा से इंस्टॉल कर देगा। और इसको इंस्टॉल करने के दौरान जो है आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन इसके लिए लाजमी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ऑनलाइन से जो है ना इम्पोर्ट करता है, सारी चीज़ें डाउनलोड करता है, जैसे कि मैंने आपको बेसिकली बताया है पहले भी। तो आपने ये करने के बाद ये जैसे हो जाएगा, मेरा तो हुआ है, तो आपने लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो जैसे आप करेंगे तो आपको नीचे ये प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया इसने। ये सेम चीज जो है ना आप जो है VS कोड में भी कर सकते हो। मैंने तो आपको यहाँ पे पावर शेल में ओपन करके दिखा दी ये क्या होती है, किस तरह वर्क करती है। आप जो है ये सेम चीज आप जो है VS कोड में टर्मिनल में कर सकते हो, ये सेम चीज। तो बस यही सिंपली वर्क है पिप का, जो हम कमांड से करते हैं। ये आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है, उनका वर्क क्या है, किस तरह वो वर्क करते हैं। जो मॉड्यूल्स है वो बेसिकली किसी और का बनाया प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग फाइल है, जिसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं और अपना काम को आसान करते हैं और अपना काम जल्दी ख़त्म करते हैं। लेस टाइम में जो हमारा काम है वो हो जाए। मॉड्यूल से हम किसी और का कोड जो है, अपना किसी और का लिखा हुआ कोड हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें, किसी और का प्रोग्राम हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम को बिल्ड करें, उस फंक्शनैलिटीज़ वो ऐड करें। पिप भी एक मॉड्यूल है जो हम जो है ना जब इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही बिल्ट इन होता है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले हैं दूसरे मॉड्यूल्स की जो एक्सटर्नली हम इंस्टॉल करते हैं, उनकी भी बात करूँगा आगे, टाइप से भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। तो बेसिकली ये मॉड्यूल्स और किसी का लिखा हुआ प्रोग्राम होता है जिसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं मॉड्यूल्स का। इसकी टाइप्स हैं, मेन दो टाइप्स हैं। एक जो टाइप है वो है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो पाइथन के साथ बिल्ट इन ही आते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। लाइक OS हो गया, आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हो, इंपोर्ट OS करके कमांड देके अपने इसमें VS कोड में। वो अगर आपको पता नहीं कौन कौन से मॉड्यूल्स जो है पाइथन के साथ आते हैं, तो आपने जाके डायरेक्ट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करके आपने सर्च करना है बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन, तो आपको शो हो जाएगा जो भी मॉड्यूल्स हैं बिल्ट इन जो पाइथन के साथ आते हैं मॉड्यूल्स, वो आपको उसकी ओरिजिनल वेबसाइट python.org पे मिल जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। तो आप वहां से इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। जो भी मॉड्यूल्स हैं बिल्ट इन, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन से इसके साथ जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स आते हैं। और जो सेकंड नंबर है हमारा एक्सटर्नल, वो भी बहुत सारे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में कौन से मॉड्यूल्स को पसंद करो। जो मैं आपको आज बताऊंगा कुछ मॉड्यूल्स जो आपको एक स्पेसिफिक जो चीज़ है, मैं आपको वो बताऊंगा कि इन कैटेगरीज में, फील्ड्स में किन मॉड्यूल्स का यूज़ होता है,
लाइक वेब डेवलपमेंट है, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ऐसी इनको पहले ही बताई थी पहली वीडियो में। जो वो नहीं देखी तो आई बटन में उसको मेंशन कर दिया मैंने, वहाँ से जाके उसको देखने। उसमें मैंने आपको बताया था पाइथन किस किस में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके यूजेस भी मैंने आपको बताए थे। और वेब एप्लीकेशंस में, डेटा साइंस में, कंप्यूटिंग में बहुत सारी ऐसी जगह में यूज़ होता है। जो ये मेनली यूज़ होता है, फर्स्ट जो कैटेगरी हमारी वेब स्क्रैपिंग, और जो सेकंड है वो वेब डेवलपमेंट, उसके बाद थर्ड है डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद फोर्थ जो है डेटा साइंस, उसके बाद मशीन लर्निंग में भी बहुत यूज़ है इसका। तो ये सारी कैटेगरी हैं जिनके मॉड्यूल्स जो है ना 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, जो इनकी सब कैटेगरीज हैं वो भी बताता हूँ आपको। तो नंबर 1 पे हमारी जो कैटेगरी आती है वो है वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग अगर आप नहीं जानते तो उसको आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी। मैं डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी। वेब स्क्रैपिंग में जो मैं आपको मॉड्यूल्स बताऊंगा वो आपको इसमें ही काम आएंगे, और बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हर फील्ड में काम आते हैं। लाइक वेब स्क्रैपिंग में भी वो काम आ रहे हैं और वेब डेवलपमेंट में भी को वो ही काम आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मॉड्यूल्स आपको हर जगह में काम आएंगे। जो वेब स्क्रैपिंग में पहला मॉड्यूल यूज़ होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रिक्वेस्ट मॉड्यूल, जो वेब स्क्रैपिंग में भी यूज़ होता है और मैनुअली वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है। और सेकंड नंबर पे हमारा ब्यूटीफुल ज़ूम, ये भी दोनों में ही यूज़ होता है। तो अब हम सेकंड कैटेगरी में बात कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट में कौन से जो है ना ये मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं या लाइब्रेरी आप बोल रहे हैं। वेब डेवलपमेंट में जो यूज़ होता है वो डिजेंगो होता है, वेब डेवलपमेंट में बहुत ही यूज़ होता है इसका। और उसके बाद जो सेकंड है हमारा वेब डेवलपमेंट में वो है फ्लास्क। और उसके बाद अब थर्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। हमारी थर्ड कैटेगरी है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में हमारा जो यूज़ होता है मेनली मॉड्यूल वो है नमपाई। नमपाई भी डेटा साइंस में भी यूज़ होता है और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी यूज़ होता है। और इसका जो सेकंड मॉड्यूल है जो डेटा एनालिटिक्स में यूज़ होता है वो है पांडास। पांडास भी डेटा को मैनिपुलेट करने में और डील विथ मिसिंग डेटा, जो मिसिंग डेटा होती है उसके साथ डील करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी वो है डेटा साइंस। तो उसमें हमारा पहले नंबर पे आता है NLTK, यूज़ फॉर डेटा प्रोसेसिंग, जो डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है और डेटा को ऑर्गेनाइज करने में भी यूज़ होता है। डेटा साइंस में हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है वो है SciPy, फ्री है, ओपन सोर्स है, और इसके अराउंड जो है ना 600 कंट्रीब्यूटर्स जो हैं गेटअप पर हैं। और अब हम फिफ्थ कैटेगरी की बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में जो मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ, वो है जो एक्सटर्नली मॉड्यूल्स होते हैं। सारे मैं एक्सटर्नली मॉड्यूल्स बता रहा हूँ, ये पाइथन के साथ इनबिल्ट नहीं आते। ये सारे के सारे आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करने पड़ेंगे, और ये एक्सटर्नली आपको मतलब कि यूट्यूब से या कहीं से भी जाके इसको सीखना पड़ेगा एक स्पेसिफिक। अगर आप चाहते हो कि मैं मशीन लर्निंग करूँ या डेटा साइंस करूँ या डेटा एनालिटिक्स करूँ, कुछ भी करूँ, तो आपको मैंने मॉड्यूल्स बता रहा हूँ एक्सटर्नली जो आपको यूज़ में आएंगे। मशीन लर्निंग में जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है जो हमारा इसमें मशीन लर्निंग में काम आएगा वो है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो ये डेटा एनालिटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और डीप लर्निंग लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और डीप लर्निंग में हम इसको यूज़ करते हैं। और मेनली इसका डेटा एनालिटिक्स में भी यूज़ होता है और डेटा साइंस में भी यूज़ होता है। और जो सेकंड आता है मॉड्यूल या लाइब्रेरी बोल रहे हैं आप मशीन लर्निंग में, वो है हमारा क्लास। सिमिलरली ये भी इसी की तरह वर्क करता है, टेंसर फ्लो की तरह काम करता है, जिसको यूज़ करते हैं हम डीप लर्निंग में। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो है पाइटॉर्च। ये भी बहुत डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्पीड प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ मॉड्यूल्स है जो मैंने आपको बता दिए, जो एक्सटर्नली जो है आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक आपकी फील्ड है, अगर मशीन लर्निंग या डेटा साइंस है, तो उसके लिए मैंने आपको मॉड्यूल्स बता दिए कौन कौन से आपको एक्सटर्नली जो है ना इसमें इंस्टॉल करके आपको उनको स्पेसिफिक चीज़। तो आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे हो, उसके साथ ही आप इसमें से जो है ना नॉलेज गेन कर रहे हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट्स भी करो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करके दूँ या आपके क्वेश्चंस जो है क्लियर कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन जो भी हो क्लियर करूँ और उनके आंसर्स भी दूँ।